जब आप लिख रहे थे इस वक्त इस किताब को पब्लिश करने की कोई खास वजह है? ये वक्त आप किन लोगों को नजर में रख के इस किताब को लिख रहे हैं? नहीं, मार्केटिंग का दबाव। मैं एकदम साफ हार्पर कॉलिंस की मार्केटिंग का दबाव। मैं दो चुनौतियां थी मेरे सामने बहुत बड़ी। ये बहुत अच्छी पॉइंट आलोक जी आपने रखा कि और थोड़ा ये तो मतलब मैं और आशुतोष दोनों टेलीविजन से जुड़े रहे हैं, तो टेलीविजन बहुत सारी चीजें आपको खराब कर देता है, लेकिन कुछ चीजें आपको सिखाता भी है कि आप कैसे संक्षेप में अपनी बात कहिए। तो वो तजुर्बा मैंने इस्तेमाल किया है और फिर इसको टाइट करने में, क्रिस्प करने में आलोक जी हैंडबुक कह के थोड़ा सा दर्द दे दिया आपने, लेकिन नहीं हैंडबुक में मेरा दर्द देने का रेफरेंस के लिए जी बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। और मुझे उससे साथ एक सवाल और उठ रहा है मन में, जो कि पूछने का मन कर रहा है कि जैसे आजकल एक गूगल रिज्यूमे चलता है, कहा जाता है कि एक पेज में रिज्यूमे लिख दीजिए और उसके अंदर लिंक होने चाहिए जिससे आदमी उसको एक्सपैंड कर सके जरूरत समझे। कहीं आपके मन में ऐसा भी है कि इस किताब को थोड़ा बड़ा करके दोबारा लाऊंगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मैं चूंकि नहीं चाहता था, और ये सवाल आपने पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि स्वाभाविक है, सबने मुझसे सवाल पूछा कि हिंदी में क्यों नहीं, तो मैं नहीं चाहता था। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, मेरी माँ साहित्यकार थी, हिंदी पर ऐसी कोई मेरी बहुत पकड़ नहीं है, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता था कि अनुवादित कोई किताब। तो इसलिए जब करार हुआ हार्पर कॉलिंस के साथ, तो तभी हमने ये तय किया और मैंने खुद ने तय किया कि नहीं, पहले अंग्रेजी किताब हम लाएंगे। ये किताब न चुनाव पर है, न पिछली योगी सरकार पर है। उम्मीद रहेगी कि एक लंबा समय रहे, लोग इसको रेफर बैक करें, और यही मेरा मेन मकसद है, ताकि जो सरोकार है उसके, वो कोई आज एक चुनाव से तो बदल नहीं रहे, आप भी जानते हैं, आशुतोष भी जानते हैं। तो हो सकता है उसमें और हम डिटेलिंग करें, लेकिन प्रयास मेरा जरूर होगा कि हिंदी की जो किताब जब भी आएगी जरूर, तो उसको नए तरह से लिखा जाए। यानी हिंदी में आप नए तरह से, इसी किताब को आप हिंदी में नए तरह से लिखें। हाँ, मैं चाहता ही हूँ समय मिल पाए अनुवाद खुद करें, कोई और करे वो नहीं होगा। आप किताब को लिखेंगे, किस्सा यही होगा, नए अंदाज में लिखा जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे आशुतोष ने प्रीफेस का जिक्र किया, व्हाई आई रोट दिस बुक, तो सही बात है। तो वो दर्द अंग्रेजी में लिखा है, वो दर्द और बढ़कर हिंदी में निकल के भी आ सकता है कि भाई मतलब ये क्या गुनाह था कि मैं घटनाएं नहीं बता पा रहा हूँ। और मैं आपको, बड़ी अजीब सी स्थिति है लेकिन ये जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने मुंबई और बॉलीवुड से मुझे कहा कि अपने दिनों पर वहां की किताब लिखी है आप, बड़े घटनाक्रम के दिन थे मेरे। तो इस बात के बावजूद कि मैं जिस सर्कल में उठ बैठ रहा था वो साउथ बॉम्बे से लेकर बॉलीवुड तक था, और मीडिया से तो मैं जुड़ा ही हुआ था, तो एक किस्म का एलिटिज्म था आसपास। फिर भी मैंने इस दर्द को महसूस किया, क्योंकि रिपोर्टर था, गांव-गांव घूमता था, हर चुनाव महाराष्ट्र में कवर किया, ऐसा हम सब जर्नलिस्ट करते हैं। तो इसीलिए वो दर्द मेरे दिल में बस गया। तो एक तरह से मैं फेक सोसाइटी में भी था। आई शुड नॉट हैव बीन अफेक्टेड, मुझे सीधे प्रभावित होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे तब भी बड़ा मजा आता था कि वो ऑटो वाले से चर्चा करूं, टैक्सी वाले से चर्चा करूं, उनके घर कहाँ होते हैं, कांदीवली बोरीवली में, वो देख के आऊं, वो किस हालात में रहते हैं, एक कमरे में 12 बाई 12 के 12 आदमी। तो ये धारावी के अंदर जा जाके मैंने कितनी एक घंटे के कार्यक्रम किए हैं, तो छोटी बात नहीं है। तो उन लोगों को, और उसमें से जो वो पैसा कमाते हैं, उसका मुंबई जैसे महंगे देश के सबसे महंगे शहर के सर्वाइवल का वो 20% भेज पाते हैं गांव अपने घरों में उत्तर प्रदेश, और वो 20% से फिर उत्तर प्रदेश वाला घर चलता है। तो आप संवेदनशील व्यक्ति आलोक, जब आपको रिलेट कर पा रहे हैं इसको, तो मैं क्या बताऊं, वो जो रिश्ता है ना, वो कैसे जोड़ रहा है। हाँ, तो वो पेन था मेरे मन में हमेशा। Thank you.